जानिब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी थी 15वीं, उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीब की है। मायूस कुन क्राउड था, बड़ी तादाद में लोग नहीं आ पाए और ये गुज़िश्ता चंद सालों से हो रहा है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुकड़ती चली गई है। ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और बाकी जगहों पे ये बहुत नीचे गई है। सिर्फ एक इलाका ऐसा है गिलगित बल्तिस्तान जहाँ पे कुछ थोड़ा सा, या आज़ाद कश्मीर में जहाँ पीपल्स पार्टी ने PMLN से बेहतर परफॉर्म किया है। PTI के तो वो फिर भी करीब नहीं आए। लेकिन पीपल्स पार्टी लगातार जो कमज़ोर हुई है उसकी वजह आसिफ अली जरदारी और उनकी पॉलिसियाँ थी पहले, और उसके बाद सारी उम्मीदें वाबस्ता थी बिलावल जरदारी से। लेकिन बिलावल जरदारी ने इक़्तिदार मिलने के बाद जिस भोंडे अंदाज में अपने आप को एक्सपोज़ किया है और जिस तरह वो वर्ल्ड टूर पे निकले हैं, जिस तरह वो हर चीज़ अपने खाते में डाल लेते हैं, अच्छी चीज़, और हर बुरी चीज़ जो है वो किसी और के खाते में डाल लेते हैं, ज़िम्मेदारी ले नहीं पाते, हौसला नहीं है, हिम्मत के साथ चीज़ों का सामना नहीं कर पाते, तो वो लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ उनमें नज़र नहीं आ रही जो उनकी वालदा में थी। तो उसकी वजह से पार्टी को लगातार नुकसान हो रहा है और पार्टी के जो लोग हैं वो बार बार वार्न भी करते हैं। अजीबोगरीब किस्म के इत्तेहाद बनाए हैं, यानी PMLN जिन्होंने हमेशा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ ज़्यादती की, उनके साथ इत्तेहाद बनाया और उनसे बार बार मार खाने के बावजूद उनके साथ इत्तेहाद बनाए रखा। पार्टी के अपने लोग वार्न भी कर रहे हो, मैं आपको वार्निंग अभी सुनाता हूँ। लेकिन पहले बिलावल की जो तकरीर थी, उस तकरीर में एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बिलावल जरदारी ने फरमाया कि बिल्कुल जैसे परवेज़ मुशर्रफ गुमनाम हो गए ना, या एक ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है जो गायब हो गया मंजर से, ऐसे ही इमरान खान भी गायब हो गया। देखिए, परवेज़ मुशर्रफ एक डिक्टेटर थे, एक फ़ौजी जनरल थे, और उनके खिलाफ जब तहरीक चल रही थी तो पीपल्स पार्टी, PMLN, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और इमरान खान भी उस तहरीक का हिस्सा थे। इमरान खान साहब के पास एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक जमहूरी सियासी जमात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है, और इस जमात के खिलाफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। एक तरह से तो बिलावल ने ठीक कहा, जैसे परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ बहुत बड़ी तादाद में पार्टीज़ इकट्ठी हो गई थी, वैसे ही इमरान खान के खिलाफ भी बहुत बड़ी तादाद में पार्टीज़ इकट्ठी हो गई हैं। लेकिन दोनों का अंजाम एक जैसा हो नहीं सकता। परवेज़ मुशर्रफ ने अपने पूरे सियासी करियर के अंदर जब वो रिटायर हुए तो वो सिर्फ एक MNA अपना बनवा पाए, वो भी चित्राल से। जबकि इमरान खान साहब जो हैं वो हर गुजरते वक्त के साथ उनकी सियासी मकबूलियत में इजाफा होता चला गया। पहले उन्होंने चंद सीटें ली, फिर उसके बाद उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बनाई, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बनाई, और इस वक्त वो जहाँ से भी इलेक्शन लड़ते हैं वो 70 से 80% इलेक्शन जीत जाते हैं। यानी उनके आगे आगे लग के सारी पॉलिटिकल पार्टीज भाग रही हैं, और इंतखाबात से, जो पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है इंतखाबात लड़ना, इंतखाबात से फरार हासिल कर रही हैं। यानी इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से दोबारा फरार हासिल किया है, कराची में बल्दियाती इंतखाबात से फरार हासिल कर रही हैं, ज़िमनी इंतखाबात से फरार हासिल कर रही हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर ना करके, और जितने भी इंतखाबात हुए हैं उनमें इमरान खान साहब ने 80% कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। तो ये बिलावल जरदारी साहब को एक गलत फहमी है कि परवेज़ मुशर्रफ में और इमरान खान साहब में वो कोई यकसानियत तलाश कर पाएंगे। हाँ, एक ही चीज़ यकसा है कि ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हो गई थी, इसी तरह ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गई हैं। बाकी और कोई चीज़ मुश्तरका नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ एक डिक्टेटर थे, और जब वो सियासतदान बनकर आए तो बहुत नाकाम हुए। इमरान खान साहब जो हैं वो एक सियासतदान हैं, इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जदोजहद भी की हुई है, और इमरान खान साहब हर गुजरते वक्त के साथ ज़्यादा मकबूलियत हासिल करते चले जा रहे हैं। दूसरा, बिलावल ने जिस तरह वो कहते हैं पहले कांपे टांग गई फिर आसमान से सलाब उतरा है, इस दफ़ा जिस तरह की वो बातें अजीबोगरीब किस्म की कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उनकी ज़बान का मसला है, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है बिलावल से, और क्योंकि वो अंग्रेज़ी में सोचते हैं फिर उसको उर्दू में बोलते हैं। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं उर्दू में सोचता हूँ तो मुझे जब पंजाबी भी बोलनी होती है तो उर्दू में सोचता हूँ और पंजाबी बोलता हूँ, या उर्दू में सोचता हूँ और कोई और ज़बान या अंग्रेज़ी या कुछ भी मैं बोलना चाहूँ तो मैं पहले उर्दू में सोचता हूँ और फिर बोलता हूँ। इसी तरह बाज़ लोग अंग्रेज़ी में सोचते हैं, कभी उनको उर्दू बोलनी पड़े, सिंधी बोलनी पड़े, पश्तो बोलनी पड़े, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो बिलावल को इतना मार्जिन तो दे देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैंने जो नोट की वो ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत
वाले दिन बिलावल जरदारी बजाय इसके कि वो बात कर रहे होते अपनी वालिदा मोहतरमा के ऊपर, उन्होंने ज़्यादा वक्त बात की है इमरान खान के ऊपर। यानी अगर इमरान खान इतनी ही गैर मुतअल्लिका चीज़ हो चुके हैं और अब माजी का एक किस्सा बन गए हैं, तो बिलावल अपनी वालिदा का तस्करा करते रहते। उन्होंने बहुत कम तस्करा किया, लेकिन वो इमरान खान का तस्करा ज़्यादा करते रहे। इसका मतलब है जो भी बात करता है, जो भी, चाहे कोई सियासतदान है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स हैं, कोई भी बात करता है वो इमरान खान की बात किए बगैर रह नहीं सकता। पाकिस्तान में जहाँ पे भी आप कोई पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे, लफ्ज़ इमरान खान का इस्तेमाल वहाँ पे ज़रूर होगा और 100% होगा। तो ये कहना कि इमरान खान इर्रेलेवेंट है, तो वो बिलावल की अपनी तकरीर में पता चल रहा है कि वो इर्रेलेवेंट नहीं है। दूसरा, बिलावल बार बार अपने और अपने वालिद साहब के ऊपर वो इल्ज़ामात लेने की कोशिश करते हैं जो इमरान खान साहब डालते हैं कि बैरूनी और अंदरूनी साजिश। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि बैरूनी और अंदरूनी साजिश का एक हिस्सा वाकई में आसिफ अली जरदारी साहब थे, जिन्होंने खरीदो फरोख्त की, सिंध हाउस के अंदर मंडियाँ लगाई, होटलों के अंदर बंदे ठहराए और अपने बंदों के जरिए से कंट्रोल किया और पैसा खर्च किया सिंध से लाके। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको सहूलतकारी मैसर थी पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी। रजीम चेंज ऑपरेशन के सहूलतकार पाकिस्तान के इदारों में भी थे और बाहर से भी उनको आशीर्वाद हासिल थी। अब ज़रा गौर कीजिए एतजाज़ अहसन साहब क्या कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथी, वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी मसलियत का शिकार रही तो 6 सीटें भी नहीं मिलेंगी पंजाब से। पहले तो 6 सीटें जीत ली थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से हाई कोर्ट लाहौर में वो हाई कोर्ट बार से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी इसी तरह मसालियत पर चलती रही तो इस बार पंजाब में 6 सीटें भी नहीं मिलेंगी। बेनज़ीर भुट्टो की नई सोच थी जो नेल्सन मंडेला के जैसी सोच थी। उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने बेनज़ीर के खिलाफ पंजाब में तकारीर की थी, इसके बावजूद हमने मिसाक जमहूरियत पर इत्तफाक किया, मगर नवाज शरीफ ने फिर भी आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केस बनाया। पीपल्स पार्टी जिनके साथ मसालियत पर चल रही है वो हमारे बड़े मुखालिफ हैं, ये हमारे सगे नहीं हो सकते, ये हमारे जयालों के खिलाफ हैं और पंजाब में हमें ख़त्म कर देंगे। देखें बात तो ठीक है, अब मुकाबला इमरान खान में और PMLN में होगा। नून लीग का मसला यह है कि वो पंजाब के अंदर किसी दूसरी जमात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नून लीग एक्चुअली मफाद परस्तों का एक टोला है, इसमें बहुत अच्छे सियासतदान भी हैं बाज़, लेकिन ज़्यादातर लोग वो हैं जो अपने अपने सियासी मफाद के लिए, अपने अपने कारोबारी मफाद के लिए इकट्ठे होकर एक जमात में आ गए हैं और अब वो किसी और जमात को, क्योंकि पैसा बहुत है इनके पास, ये कारोबारी लोग हैं, तो यहाँ पे वो किसी और जमात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो PTI हो। तो ये उस जमात को ख़त्म करने के लिए कभी इदारों से हाथ मिला लेते हैं, कभी एजेंसियों को साथ मिला लेते हैं, कभी उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, कभी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ मिला लेते हैं। तो ये ऐसा ही करते हैं, इनका ये तरीका वारदात है PMLN वालों का।